नमस्कार साथियों, सोया संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूँ इस समय ग्राम मेमदी में और मेरे साथ में उपस्थित हैं यहाँ के युवा और प्रगतिशील किसान जिनका नाम है दीपक पटेल। और इनके जो गांव में हमने अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों का आयोजन किया है। और ये जो खेत आप देख रहे हैं ये इसमें अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन लगा हुआ है। वैरायटी है NRC 142 और आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये फलियों की स्थिति वगैरह कैसी है। आप देखिए, ये आप देखिए फलियाँ पूरी तरह से भर चुकी है और दाना भी काफ़ी भर चुका है ना। तो दीपक जी ये बताइए बोनी कब की है? ये 13 जून की है। 13 जून की है, मतलब आज अगर देखा जाए तो ये हो सकता है कि इसकी जो अवधि है हाँ। तो 93 दिन के आसपास हो चुकी है। जी हाँ। 93 दिन के आसपास हो चुकी है। तो अभी जो है इसमें पौधे आप देख रहे हैं बहुत अच्छी संख्या में फलियां लगी है। एक पौधा नहीं है, ये आगे सारे तक पौधे इस तरीके से बढ़िया देखेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इनकी जब खेत की बोनी चल रही थी मेरे सामने में खड़े रह के मैंने बोनी की, सीड्रिल इनका था और बोनी मैंने करी थी और बीज उपचार इनसे करवाया गया और बोनी हो गई 13 जून को। तो इसका बीज दर हमने कितना रखा, क्योंकि हमने आपको 30 किलो की एक बैग दी थी। जी हाँ। तो वो कितने एरिया में लगाई आपने? ये या पर करीबन बीघा कितना लगा आपका बीज? वो 30 किलो में ये लगभग 1 एकड़ का बेल्ट है। उससे ज्यादा? हाँ, कम? इसमें जितनी लंबाई है इससे थोड़ी कम लंबाई की 2 सीडील का बीज बच गया था। हाँ। जो ऊपर वाला खेत है हमारा उसमें अच्छा। हमने वो लगाया है। अच्छा, तो बीज दर आपने बहुत पर्याप्त रखा है ऐसे हम मान लेते हैं। और जो कतारों की दूरी आपकी कितनी है? 14 इंच है? हाँ, 16 इंच है? ये 14 इंच। 14 इंच पे आपने सेट करके रखी। आपका खुद का अपना सीड्रिल था। जी हाँ। और उसका जो है उसके बाद में आपने इसमें क्या क्या किया है? इसमें ज्यादा कुछ दवाई का खर्च नहीं आया, नी के बराबर है। चारा मारने वाली दवाई तो मेरे सामने वो पीछे आप हाँ, कर रहे थे, हमने डाइक्लोसोलम। 72 घंटे के अंदर वाली जो दवाई है एक बार हाँ। उसका स्प्रे किया था। हाँ। दूसरी बार मैन्युअली में हमने मजदूर लगा के जो घास थी बड़ी बड़ी वो निकलवाई थी, बाकी अच्छा। घास तो कुछ थी नहीं। हाँ। और उसके बाद एक बार इस बार सफेद मच्छर की ज्यादा शिकायत वो थी तो थी, केवल उसी की आपने दवाई मेरे से लगी फोन पे है। बात भी करी थी, बात भी जी करी हाँ, थी। हमने सर से जानकारी भी ली थी फोन पे। केवल सफेद मच्छर की और एक बार इल्ली का स्प्रे किया है, बाकी ज्यादा दवाई का खर्च भी नहीं है और ना कोई इसमें ज्यादा बीमारी आई। कुछ लोग ये मानते हैं कि NRC 142 में कुछ मिक्सिंग पहले देखा गया कुछ दूसरे वैरायटी के, या इसकी अंकुरण क्षमता भी थोड़ी सी कम है ऐसे कहते हैं। आपका क्या अनुभव रहा? नहीं, ये अब 30 किलो में 1 एकड़ का पूरा खेत आया हुआ है और उसके बाद भी बीज बचा है, तो मेरे हिसाब से तो अंकुरण क्षमता बहुत बढ़िया है इसकी। और मिक्सिंग भी अभी पूरे खेत में कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ऐसे हुआ है कि दिखा थे? और नहीं, इसके बारे में मेरे को जानकारी दी गई थी सर के द्वारा कि कभी ऐसा लगे इसमें कोई मिक्सिंग हो तो पौधा निकालना, तो इसलिए हम पूरे खेत में घूमे भी है पर हमको मिक्सिंग नहीं मिली इसमें। तो फसल की स्थिति हम देख रहे हैं और अगर ये एक पौधा अगर देखा जाए तो अंदाजन मुझे लग रहा है कि 60 फलियां होंगी। ज्यादा है? होगी 60 से ज्यादा? हाँ, ज्यादा है एक पौधे में जी। तो आप क्या अपेक्षित करते हैं कि यहाँ इसका उत्पादन क्या होगा, क्योंकि अभी 8 दिन में ये कट जाएगी? जी, अभी इसका उत्पादन अन्य वैरायटियों से मेरे को बढ़िया लग रहा है। कितना होगा बीघे में, कितना निकलेगा या एकड़ में? ये 1 एकड़ है तो इसमें मेरे को लग रहा है कि लगभग 8 कुंटल 10 कुंटल के लगभग जाएगा। 10 क्विंटल निकलेगा। हाँ, जिस हिसाब से ये देखा जा रहा है इस बार। और दूसरी वैरायटी जो आप लगाते हैं, कौन सी वैरायटी लगाते हैं आप? इस बार ब्लैक बोल्ट लगाई है पर उसका उत्पादन इससे आधा दिख रहा है मेरे को। अच्छा। और 95-60? 95-60 इस बार हमने स्किप कर दी पिछली बार बीमारी होने की वजह से। तो बढ़िया, आपकी फसल बहुत अच्छी है। कीड़े बीमारियों का प्रकोप इस समय पे कैसे रहा इस सीजन में? इसमें अन्य फसल पे जो ब्लैक बोल्ट देखी हमने उसमें ज्यादा है, बाकी उसके अपेक्षा इस पे अटैक कम रहा। तो कुल मिला के आपके 2 या 3 छिड़काव हुए हैं? हाँ, 3 स्प्रे हुए हैं। और तो लागत भी इसमें मान लीजिए कि कम हो सकती है। और ज्यादा महंगे पेस्टिसाइड नहीं, हमने हल्के किए हैं। मैंने वही बोला था आपको, फोन में भी बोला था, जब जरूरत है तभी डालें, अगर जरूरत नहीं है कम जो डोज वाली दवाई से असर हो जाता है तो उसको करें ताकि अपनी लागत कम हो। लागत कम हो तो शुद्ध लाभ जो है वो हमको ज्यादा रहेगा। वो तीसरा स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो इस बार हर किसान भाई के यहाँ सफेद मच्छर की शिकायतें ज्यादा थी। अच्छा। तीसरा स्प्रे हमने सफेद मच्छर की वजह से किया। तो चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आप ये फसल लिए हैं
और आप जैसे कह रहे हैं कि 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिलेगा हाँ। NRC 142 का। आप दूसरे किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? दूसरे किसानों के लिए यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वैरायटी का उपयोग करें, हाँ। और हल्का सा थोड़ा सा लेट है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस वैरायटी का उपयोग करें, तो क्योंकि इसके बोने इसमें इसमें इल्ली का प्रकोप नहीं के बराबर। अच्छा। किसी भी पौधे को आप देख लीजिए, हाँ। और सबसे हल्के लेवल की जो दवाई प्रोफेक्ट सुपर उसका मैंने उपयोग किया है, उसके अलावा कोई दूसरी हाई लेवल की दवाई का स्प्रे नहीं किया, तो इल्ली का प्रकोप नहीं है इस वैरायटी में। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि कीड़ों के बारे में प्रतिरोधी क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा है, उसका असर उतना नहीं हुआ। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस किसानों को ये वैरायटी जो है उसको अपना बीज मल्टीप्लाई करें, दूसरे किसानों को भी दें और उनकी भी प्रतिक्रिया दें। जी जी जी। तो मिलेंगे अगली बार ऐसे ही किसी किसान के साथ में, जानेंगे उनसे कि वो किस प्रकार की खेती करते हैं, वो क्या खास चीज़ करते हैं, कोई नई तकनीकी है या नई वैरायटी है, और आपके साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।